हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं जनरल साइंस में नेत्र दोष के बारे में। तो दोस्तों, जनरली आपने सुना होगा कि जब किसी को पास की या दूर की वस्तुएं देखने में या नेत्र से रिलेटेड कोई भी दोष होता है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है स्पेक्चुअल्स के लिए। तो दोस्तों, ये स्पेक्चुअल्स लगाने से आपकी आइज़ पर क्या डिफेक्ट पड़ता है, आपको वस्तुएं अच्छे से दिखाई क्यों देने लगती हैं, नेत्र दोष क्या होता है, नेत्र दोष का निवारण कैसे किया जाता है, नेत्र दोष कितने टाइप्स के होते हैं आदि देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेत्र दोष। तो दोस्तों, नेत्र दोष क्या होता है? दोस्तों, नेत्र दोष क्या होता है कि किसी भी कारण से कि जैसे नेत्र में लेंस होता है, कॉर्निया होता है, हमारी आई बॉल होती है, तो उसमें किसी कारण से कोई डिफेक्ट आ जाए जिसके कारण जो वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या तो रेटिना से पहले बने या बाद में बने, यानी कि रेटिना पे ना बने। कि दोस्तों, जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए मैं मान लूँ कि ये मेरी नॉर्मल आई है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कहाँ बनता है? रेटिना होता है हमारा यहाँ। तो दोस्तों, जो नॉर्मल आई होती है उसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, यानी कि यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। नॉर्मल आई के लिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। यानी कि दोस्तों, ये है स्वस्थ आँख, नॉर्मल आई है जिसमें हमारा प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पे, यानी इस आँख में कोई दोष नहीं है। अब दोस्तों, इसमें दोष आ जाए किसी कारण से, लेंस के कारण या फिर कॉर्निया के कारण या फिर इस आई बॉल की आकृति के कारण, तो क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से या तो पहले बन जाए या फिर रेटिना के बाद बन जाए, तो उसे हम कहते हैं नेत्र दोष। तो दोस्तों, नेत्र दोष के टाइप्स पढ़ने से पहले नेत्र दोष, अगर नेत्र दोष हमारा रेटिना के कारण हो रहा है या हमारा नेत्र दोष लेंस के कारण हो रहा है या फिर हमारा नेत्र दोष कॉर्निया के कारण हो रहा है, तो इसके आधार पे हम दोस्तों दोषों को डिवाइड कर लेते हैं कि जो लेंस के कारण हमारा दृष्टि दोष होता है, कि दोस्तों लेंस के कारण जो हमारा दृष्टि दोष होता है उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, यानी मोतिया बिंद। दोस्तों, अभी इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, यानी लेंस के डिफेक्ट के कारण हमारा दोष मोतिया बिंद। दोस्तों, रेटिना के डिफेक्ट में 3 तरह के नेत्र दोष होते हैं दोस्तों, जो कि जनरली आपने सुना होगा जब भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके अलावा दोस्तों, यदि जो कॉर्निया है उसमें डिफेक्ट आ जाए तो उसके कारण से एक दोष होता है दोस्तों, वो होता है दृष्टि वैषम्य। यदि दोस्तों जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोतियाबिंद निम्न में से आई के किस पार्ट के डिफेक्ट के कारण होता है, तो आप बता सकते हैं लेंस के कारण। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष रेटिना के डिफेक्ट के कारण। इसके अलावा दृष्टि जो कॉर्निया है उसकी गोलाई में अनियमितता के कारण हो जाता है दृष्टि वैषम्य दोष। दोस्तों, सभी दोषों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं जनरली एक डिवाइडेशन
कि लेंस, रेटिना और कॉर्निया के आधार पे ये हमारे दोष होते हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को नेत्र दोष की प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों वो होती है कॉर्निया के कारण, यानी कि जो नेत्र दोष होता है किसके कारण होता है दोस्तों? कॉर्निया के कारण। यानी कि किसी व्यक्ति को दिखने में प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि उसका कॉर्निया डिफेक्टेड है या कॉर्निया में कुछ कमी है। तो दोस्तों जो नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान में पूरी आई डोनेट न करके क्या करते हैं, हम कॉर्निया को दान करते हैं। तो दोस्तों जो दोष हैं उनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा दोष है वो देख लेते हैं हम, निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। दोस्तों जनरली जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो निकट दृष्टि बिंदु क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो नॉर्मल आई है उसके लिए आंख के पास वस्तु को कितनी निकट रखें कि वो अच्छे से दिखाई दे, कि वो ब्लर ना हो। यानी कि अगर मैं कोई वस्तु को आंख के ज़्यादा निकट ले जाऊंगा तो मेरे को क्या होगी, ब्लर दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। यानी कि जो स्वस्थ आंख होती है उसके लिए, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है दोस्तों? स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है, ये होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ आंख होती है उसके लिए जो दूर का पॉइंट क्या होता है, जहां तक हमें वस्तुएं क्लियरली विजिबल होती हैं। तो दोस्तों स्वस्थ आंख के लिए जो दूर का पॉइंट होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि हम अनंत तक वस्तुएं देख सकते हैं। तो यानी कि दूर का जो बिंदु है वो क्या होता है, वो क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है, यानी कि हम अनंत तक वस्तुएं देख सकते हैं। एक यानी जो जनरली हेल्दी मैन है जिसकी आंखें ठीक है वो 25 सेंटीमीटर निकट तक और इन्फिनिटी तक वस्तुएं क्लियरली देख सकता है। तो देखो दोस्तों डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, तो वो देखते हैं। पहला हमारा डिफेक्ट है मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष दोस्तों इसी को हम बोलते हैं नियर, हिंदी में बोल देते, इंग्लिश में बोल देते इसे नियर साइटनेस डिफेक्ट, और या फिर मायोपिया। और दोस्तों जो मायोपिया निकट दृष्टि दोष से जो आंख होती है, पीड़ित जो आंख होती है उसे हम बोलते हैं मायोपिक आई। तो दोस्तों जनरली अभी हमने देखा कि जो स्वस्थ आंख होती है उसमें जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। निकट बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु मेरा अनंत। तो यानी कि अब आई में हमारी में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें है निकट दृष्टि दोष है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि ये मेरी आई है और ये दोस्तों मेरा है लेंस। हाँ दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक जनरली एक बात और बता दूं, जो हमारी आँख में जो लेंस होता है वो दोस्तों कैसा लेंस होता है आँख में, हमारी आँख में जो लेंस होता है वो होता है दोस्तों उत्तल लेंस, बाइफोकल उत्तल लेंस। तो दोस्तों उत्तल लेंस होता है और ये दोस्तों कितने 576 मेगापिक्सल का होता है। और दोस्तों एक ऑटो फोकस
जैसे जो कैमरा होता है, तो जैसे हम उसमें इमेज लेते हैं तो क्या करता है, ऑटो फोकस करता है। आजकल के जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं ऑटो फोकस के आ रहे हैं। तो यानी कि जो हमारी आई है, दूर की वस्तुएं देखते हैं, फिर एकदम से हम पास की वस्तुएं देखते हैं, तो क्या करती है, ऑटो फोकस करती है। तो हमारी आई में ऑटो फोकस एक, ये मान सकते हैं कि हमारी आई में एक ऑटो फोकस क्या है, कैमरा है। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि हमारी आई में कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब हमारी आई में डिफेक्ट हो गया है निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं इस लेंस के, ये जो आँख का लेंस है और ये हमारा यहाँ है रेटिना। तो दोस्तों प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसके समांतर आएंगी। अब दोस्तों जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पे ना मिलके कहाँ मिल जाती हैं, इससे पहले मिल जाती हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ, ये जो यहाँ मिलनी चाहिए वो यहाँ ना मिलके इससे पहले मिल जाती हैं, इस बिंदु पे मिल जाती हैं। यानी कि जो हमारी इमेज है उसकी शार्पनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि इसको फोकसित यहाँ होना चाहिए और ये रेटिना से पहले ही फोकसित हो रही है। यानी कि जो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें आप ध्यान रखिए कि नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें वस्तुएं कौन सी दिखाई नहीं देंगी, दूर की वस्तुएं। यानी कि इसमें दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि इनका जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब दोस्तों क्या इससे जो हमारा आंख का निकट पॉइंट है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, कि जो हमारे आंख का निकट पॉइंट है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? का जो आंख का निकट पॉइंट होता था वो क्या होता था, 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंख का निकट पॉइंट है वो क्या होगा, जो आंख का निकट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निकट पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। और जो इस दोष से पीड़ित है, यानी कि जिसको दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम है, उस आदमी के लिए लगभग मैं मान लूं कि जैसे निकट की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई देंगी उसको, जो दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसको दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, अच्छे से दिखाई देंगी। यानी कि अब जो दूर के, कितनी दूर की वस्तुएं से अच्छे से दिखाई देंगी दोस्तों, ये मैं मान लेता हूं 1 मीटर, यानी कि लगभग 1 मीटर डिस्टेंस की वस्तुएं उसको अच्छे से दिखाई देंगी। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोस्तों हो रहा है कि जो आंख का लेंस है उसकी हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण, यानी कि जो ये लेंस है इसकी हाई कन्वर्जिंग यानी कि जो किरणों को सिकोड़ने की जो क्षमता है इस लेंस की अधिक होने के कारण ये इस बिंदु पे पहले ही मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति की आंखों में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आई बॉल होती है, यानी कि ये आई बॉल है, तो ये जैसे मान लो जनरली पहले अगर ये ऐसी थी तो जब नेत्र दोष होगा किसी व्यक्ति को तो ये क्या होगी, जो आई बॉल है इसकी साइज है वो क्या हो जाती है दोस्तों, ये थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि आई बॉल की साइज बढ़ जाती है। तो ये प्रकाश किरणें आती हैं यहाँ के बजाय ये पहले ही यहाँ मिल जाती हैं। अब दोस्तों इसका हम निवारण कैसे करेंगे
कि ये जो निकट दृष्टि दोष है में हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही, तो हम इसका निवारण कैसे करेंगे कि दोस्तों ये किरणें इस रेटिना से पहले ही इस बिंदु पर क्या हो रही हैं, फोकसित हो रही हैं। यानी कि हमें दोस्तों एक ऐसा लेंस चाहिए जो इन प्रकाश किरणों को फैला सके। तो दोस्तों जो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, तो दोस्तों वो करता है अवतल लेंस। तो दोस्तों अगर आपने लेंसों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं लेंसों के बारे में। तो दोस्तों मैं यहाँ यूज करूंगा अवतल लेंस। तो दोस्तों यदि मैं अवतल लेंस का यूज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का यूज कर लेता हूं तो ये मेरी आई है, तो दोस्तों ये जो प्रकाश किरणें आ रही थी दूर से, तो अब मैं यदि अवतल लेंस का यूज कर लूंगा तो ये अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। यानी कि ये प्रकाश किरणें जो ऐसे जा रही थी तो इनको ये क्या करेगा, थोड़ा सा यो कर देगा, थोड़ा सा उठा देगा। यानी कि थोड़ा सा यो कर देगा, डाइवर्स कर देगा, यानी फैला देगा इनको। तो दोस्तों उसके बाद फिर ये जो आँख का लेंस है इसको ये इसका प्रतिबिंब बना देगा हमारे रेटिना पर। तो दोस्तों इस तरह से निवारण हो जाता है निकट दृष्टि दोष का। यानी कि अब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देनी लगेंगी। तो डॉक्टर इस दोष में क्या सलाह देता है, अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस के चश्मे की सलाह देता है। तो दोस्तों एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो जनरली जो आँख का लेंस होता है ये इन प्रकाश किरणों को फिक्स है कि ये 20 डिग्री पे मोड़ता है। अब दोस्तों कोई दोष हो जाएगा तो इसको तो कहाँ मोड़ना है, वही 20 डिग्री पे मोड़ना है। तो फिर हमें क्या करते हैं, हमें लेंस का यूज करते हैं और हम डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं ताकि उस पर प्रकाश किरणें इस हिसाब से पहले की तरह एडजस्ट हों और वो उनको 20 डिग्री पे मोड़ेगा तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो दोस्तों ये था निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। तो इसके बाद हम देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष। यानी कि दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर दूर दृष्टि दोष है इसका मतलब निकट की पास की वस्तुएं देखने में क्या है, प्रॉब्लम है। पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती। और दोस्तों किस कारण से दिखाई नहीं देती, यदि जो आई बॉल है यानी ये जो आई बॉल है, जो निकट दृष्टि दोष था उसमें आई बॉल क्या हो जाती थी, लॉन्ग हो जाती थी। और दोस्तों इसमें आई बॉल है ये क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। यानी कि जो आई बॉल है वो हो जाए शॉर्ट, यानी इसका साइज क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। इसके अलावा जो ये जो लेंस है इसकी लो कन्वर्जिंग पावर हो जाए, लो कन्वर्जिंग पावर, यानी कि इसकी जो फोकस करने की है एक जगह
फोकसित करने की है जो क्षमता क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो दोस्तों इस कंडीशन में कैसा दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई देंगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। दोस्तों इस दोष में क्या होगा कि जो व्यक्ति का अब निकट पॉइंट है, दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष था उसमें क्या हुआ था, निकट बिंदु 25 से कम हो गया था, लेकिन इसमें निकट बिंदु 25 से बढ़ जाएगा और लगभग कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 50 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, जनरल साइंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जो दूरदृष्टि दोष है उसमें निकट पॉइंट कितना हो जाता है, लगभग 50 सेंटीमीटर। और दोस्तों कि जो निकट दूरदृष्टि दोष है इसमें हमारी जो सिलेरी मसल है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। यानी कि जो हमारी सिलेरी मसल क्या हो जाती है, वो हो जाती है दोस्तों वीक। तो दोस्तों ध्यान रख सकते हैं, आई बॉल शॉर्ट हो जाती है और लेंस की लॉक कन्वर्जिंग पावर हो जाए, क्षमता हो जाए, और जो सिलेरी मसल है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, यानी कि अब ये जो पास से कोई वस्तु रखी है हमारी, यहाँ कोई वस्तु है, उससे जो प्रकाश किरणें आ रही हैं दोस्तों, उनका क्या होगा कि जो इनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से परे बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों यहाँ। यानी कि दोस्तों कि जो इसमें जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है। आप एक ट्रिक के रूप में ध्यान रख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना से दूर बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसके अलावा दोस्तों अब ये जो प्रकाश किरणें हैं क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अब हमें कैसे लेंस की ज़रूरत है, हमें दोस्तों ऐसे लेंस की ज़रूरत है। यानी कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करेगा ऐसा लेंस का चश्मा जो क्या करता हो, प्रकाश किरणों को डाइवर्स करता हो, यानी कि प्रकाश किरणों को सिकोड़ता हो। तो दोस्तों हम कैसे लेंस का यूज़ करेंगे, दोस्तों हम यूज़ करेंगे उत्तल लेंस का, यानी कन्वेक्स लेंस का। तो दोस्तों इसमें हम यूज़ कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस, यानी कि अब ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं इस रेटिना से पहले ये जो आंखों के पर हम लगा लेते हैं उत्तल लेंस का चश्मा, यानी कि कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का अगर चश्मा हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का मैं चश्मा यूज़ कर लूँ तो ये उत्तल लेंस का चश्मा मैंने यूज़ कर लिया। दोस्तों ये जो प्रकाश किरणें फैल रही थी, यानी कि जो पहले इधर जा रही थी अब थोड़ा क्या होगी, ये आ जाएंगे इधर, जो इधर थोड़ी फैल रही थी ये इनको क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। फिर ये प्रकाश किरणें इस लेंस पे आएंगे, ये लेंस इनका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पार, और हमें वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, अच्छे से दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये था दूरदृष्टि दोष और उसका निवारण। तो दोस्तों जो दूरदृष्टि दोष है उसमें हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का। तो दोस्तों इसकी जो क्षमता कैसी होती है, जो पावर होती है इस लेंस की किस में होती है, प्लस में होती है। यानी कि दोस्तों अगर आपने देखा हो तो जिस आदमी को पास की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम हो, यानी कि दोस्तों क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है और वो आगे की बेंच पे बैठा है और उसको वहाँ से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ब्लर दिखाई दे रही हैं,
और वो पीछे चला जाए, पीछे बैठ जाए तो उसको अच्छे से दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब उसे निकट की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कन्वेक्स लेंस की, और इसकी पावर क्या होती है, प्लस में होती है, यानी कि उसे जो चश्मा, उसका जो चश्मा होगा वो क्या होगा, +0.5 +1 +1.5, यानी कि कन्वेक्स लेंस की क्षमता होती है प्लस में, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी क्षमता किस में होती है दोस्तों, वो होती है माइनस में, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की जो पावर होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। तो इसके बाद तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम जरा दृष्टि दोष। दोस्तों इस दोष में क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो वृद्ध लोग हैं उनको ना ही तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ना ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, यानी कि इसके बीच की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। यानी दूर की वस्तुएं देखने में उनको प्रॉब्लम और पास की वस्तुएं भी उन्हें देखने में प्रॉब्लम है। और दोस्तों यानी कि जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष, यानी प्रेस बायो पिक, यानी कि दोस्तों इस दोष में ना ही तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही पास व दूर दोनों की वस्तुएं क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और दोस्तों इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, यानी कि लगभग 40 एज के बाद जो जिनकी आयु ज़्यादा हो जाती है उनको जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दूर की वस्तुएं हैं उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यानी कि हमें इस दोष के समाधान के लिए पास व दूर दोनों तरीके के लेंस का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि हम अवतल लेंस और व उत्तल लेंस दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, या फिर हम बोल लेते हैं दोस्तों इसके लिए हम बाईफोकल लेंस के चश्मे का यूज़ करते हैं। यानी कि दोस्तों हम इस तरह के चश्मे का यूज़ करते हैं जिसमें हमें दूर की वस्तुएं देखनी है, तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमें कैसा चश्मा चाहिए, अवतल, यानी कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए अवतल और पास की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल लेंस। यानी कि हम जब दूर की वस्तुएं देखते हैं तो हम आँख ऊपर करके देखते हैं, और पास के जब हम वस्तु देखते हैं तो आँखें नीचे करके देखते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है कॉनकेव लेंस, यानी कि ये कॉनकेव लेंस अवतल लेंस, और नीचे वाला हिस्सा होता है कन्वेक्स लेंस, यानी ऊपर वाला अवतल लेंस और नीचे वाला उत्तल लेंस की तरह होता है। दोस्तों ये दोष किस कारण से होता है कि जो आई बाल है उसके साइज़ में, यानी बुढ़ापे के साथ साथ आई बॉल का साइज़ है, या फिर जो लेंस का साइज़ है, या फिर जो हमारी स्लेरी मसल है उसमें अनियमितता आ जाती है। तो इसके लिए हम द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग करते हैं। हमने देखा होगा कुछ जो बुज़ुर्ग हैं जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो एक रीडिंग ग्लास का यूज़ करते हैं। वो कैसा ग्लास होता है, वो दोस्तों होता है बाईफोकल लेंस, यानी कि जो रीडिंग ग्लास है, यानी कि जब उन्हें अखबार वगैरह पढ़ना होता है तभी यूज़ करते हैं, इसके अलावा वो वैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा दोस्त है कैटरैक्ट या फिर मोतियाबिंद।
कैटरेक्ट या मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट। और दोस्तों इस दोष में क्या होता है कि जो आँख का लेंस है उस पर धीरे धीरे एक झिल्ली सी बनने लग जाती है, यानी कि जो आँखों पर एक कोहरे में जैसे बादल जैसे छा जाते हैं, तो उस तरह से जब हमें वस्तुएं देखते हैं तो हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, यानी कि इसमें जो लेंस है उस पर झिल्ली बनना प्रारंभ हो जाती है। और दोस्तों झिल्ली है ये पूरी आँख पे छा जाती है, तो इससे जो यानी कि ये जैसे जैसे झिल्ली बढ़ेगी तो व्यक्ति के अंधे होने की संभावना रहती है, यानी जैसे जैसे झिल्ली बढ़ती जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। दोस्तों इस दोष में व्यक्ति को पास और दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि आंखों पे एक बदल से छा जाते हैं। और दोस्तों इस दोष का जो निवारण है वो हम चश्मे की हेल्प से नहीं कर सकते, यानी कि चश्मे के उपयोग से हम इसका निवारण नहीं कर सकते। दोस्तों इसके निवारण के लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। और सर्जरी द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों कि जो ये हमारा लेंस होता है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल लेंस से। और दोस्तों ये लेंस है जो यानी कि इस सर्जरी में लगभग 10 मिनट लगते हैं और कुछ दिनों में यानी कि 10-12 दिनों में लेंस इसमें आँख में एडजस्ट हो जाता है और फिर व्यक्ति को वस्तुएं क्लियरली विजिबल होने लगती हैं। तो दोस्तों ये दोष आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मधुमेह के रोगी हैं यानी कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ होती है उनमें ये मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों में कौन सी नेत्र दोष होने की संभावना होती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं मोतियाबिंद। नेक्स्ट हमारा नेत्र दोष है दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। दोस्तों दृष्टि वैषम्य दोष क्या होता है कि कॉर्निया में किसी कारण से डिफेक्ट आ जाए। दोस्तों जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कॉर्निया में डिफेक्ट के कारण कौन सा नेत्र दोष होता है, तो दोस्तों वो है दृष्टि वैषम्य। तो दोस्तों इस नेत्र दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? इस दोष के निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों इस दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, यानी कि यदि जैसे कोई जाली है कि कोई व्यक्ति है उसको ये जो जाली है इसमें ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज रेखाएं हैं वो इनमें विभेद नहीं कर पाता, या फिर जैसे कोई पोल है तो उसको वो सही ढंग से नहीं देख पाता, या फिर जैसे घड़ी की सुइयां हैं उसमें व्यक्ति है जो टाइम अच्छे से नहीं देख पाता, यानी कि ये जैसे खड़ी लाइन है तो इसमें वो विभेद नहीं कर पाता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को टाइम समय देखने में प्रॉब्लम है तो उसे दृष्टि वैषम्य दोष है। यानी कि इस दोष के निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? दोस्तों इस लेंस के निवारण के लिए हमें सिलेंड्रिकल
लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट एक और दोष होता है ग्लूकोमा। दोस्तों ग्लूकोमा दोष किस कारण से होता है? दोस्तों ग्लूकोमा एक आनुवंशिक नेत्र दोष है और एक तो दोस्तों ये क्या है? आनुवांशिक नेत्र दोष है। इसके अलावा कि जो ग्लूकोमा है कि जिन व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो उनमें जो आँख की वेसल्स होती हैं तो उनमें ब्लड के प्रेशर के कारण ये जो मसल्स होती हैं उनमें ब्लड के प्रेशर के कारण क्या आ जाता है? तनाव आ जाता है। तो दोस्तों ये दोष होता है ग्लूकोमा और ये होता है ब्लड प्रेशर के कारण और ये आनुवांशिक डिजीज़ है। इसका मतलब यदि आपके पेरेंट्स को, दादा दादी को कोई अगर ये रोग है तो ये आपको भी होने की क्या है दोस्तों? संभावना है। तो दोस्तों ये थे नेत्र दोष और उनके निवारण। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए